सुनो नाज़रीन, प्रोग्राम आज की बात के साथ मैं हूं इम्तियाज मीर। नून लीग और पीपल्स पार्टी इलेक्शन की तारीख पर तकसीम है। जिस तरह पीपल्स पार्टी ने सीईसी का इजलास हुआ उसमें उन्होंने ये तजवीज़ मान ली है कि एक कमेटी जिसको लीड करेंगे यूसुफ रजा गिलानी साहब, वो इलेक्शन कमीशन से एक मुलाकात करेंगे और इलेक्शन 90 दिन में कराने की बात की गई है। उन्होंने कहा है कि सीसीआई की मीटिंग में, यानी कि सीसीआई के इजलास में ये बात तय हुई थी। नून लीग ने कहा कि कोई बात तय नहीं हुई थी इलेक्शन के हवाले से कि इलेक्शन नून लीग चाहती है कि डिलिमिटेशन हो और एक प्रोसेस के बाद इलेक्शन करवाना इलेक्शन कमीशन का काम है। तारीख देना इलेक्शन कमीशन। पीपल्स पार्टी कहती है कि 90 दिन के अंदर इलेक्शन हो, एक सूबे के अंदर, यानी कि जो ब्यूरोक्रेसी तब्दील हुई है वो सिर्फ एक सूबे के अंदर हुई है। पीपल्स पार्टी को एक कॉर्नर किया जा रहा है या कुछ और डिफरेंसेस है, ये अभी कुछ वक्त के बाद ही पता चलेगा। और चीफ इलेक्शन कमीशन, जिस तरह उन्होंने इनकार किया था सदर से कि मैं उनसे मुलाकात नहीं करूंगा, उसी के साथ ही उन्होंने जो है ना एम्बेसडर से मुलाकात की, डोनाल्ड ब्लूम से भी उन्होंने मुलाकात की। उन्होंने ये यकीन दहानी कराई और अमेरिका ने भी कहा है कि हम फ्री एंड फेयर इलेक्शन चाहते हैं। पाकिस्तान के अंदर महंगाई हद से ज़्यादा बढ़ रही है और पेट्रोल और बिजली के बिल हो, आपको पता है एक हद से ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं। डॉलर, क्या ये कंट्रोल कर पाएगी निगरान हुकूमत? मुझे ज्वाइन किया स्टूडियो में डॉक्टर करीम ख्वाजा साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा है, सीनियर रहनुमा है, किसी तारीफ और तारीफ के मोहताज नहीं। डॉक्टर साहब, मैं आपको वेलकम करता हूँ अपने शो में। थैंक यू सर। डॉक्टर साहब, तारीख पर तकसीम है। नून लीग करे कि नहीं, कोई ऐसी सीसीआई में तय नहीं हुआ था, पीपल्स पार्टी करे तय हुआ था 90 दिन के अंदर इलेक्शन हो, क्या कहेंगे? देखिए, हमारा प्रिंसिपल मौक़िफ़ पहले से यही है, अभी की बात नहीं है। पीपल्स पार्टी बहुत पहले से कहती आ रही है, लीडरशिप बिलावल साहब और आसिफ साहब, कि 90 दिन में इलेक्शन होने चाहिए। वही बात कल भी जो है डिसाइड हुई है। देखें, अगर 90 दिन में नहीं होंगे तो क्या 190 दिन में होंगे? नंबर 1 बात। नंबर 2 बात, आपकी जो सेनेट के इलेक्शन हो रहे हैं 3 मार्च को 24 में 2024 में, तो अगर उससे तजावज़ करेंगे तो आपका जो सेनेट का आधा ऐवान चला जाता है, आपका चेयरमैन सेनेट नहीं रहता, आपका डिप्टी चेयरमैन नहीं रहता है, ये तो कॉन्स्टिट्यूशनल बहरान हो जाएगा। तो फिर कौन करेगा? फिर क्या स्क्वायर 1 पर आएंगे क्या? जिस तरह वो सांप और सीढ़ी का खेल है कि 99 पर पहुँचे और फिर 0 पर पहुँच जाए, तो फिर क्या दोबारा क्या स्ट्रगल शुरू होगी क्या? मेरे ख्याल से अभी तक की जो तारीख है, मैं किसी पर जो तनकीद नहीं करना चाहता हूँ, कि उस तारीख में तो सिर्फ पीपल्स पार्टी लड़ी है, बाकी तो मुल्क छोड़कर चले जाते हैं। तो ये चालाकी नहीं होनी चाहिए, 90 दिन में इलेक्शन में होनी चाहिए। हमें पता है कि पंजाब की पार्टीज़ और केपी की कुछ पार्टीज़ हैं, उनको खौफ है इमरान खान से, इसलिए वो भाग रहे हैं। वो समझ रहे हैं कि हम इस तरह 6 महीने में हम चीज़ें ये कर देंगे, हमें ग्राफ बढ़ जाएगा। भाई, ग्राफ क्या बढ़ेगा? जुल्फ़िकार अली भुट्टो को जब उतारा गया था तो वो ही ये कह रहे थे ना कि पहले एहतसाब हो फिर इलेक्शन हो। 11 साल के बाद भी पीपल्स पार्टी जीती। तो इलेक्शन 90 दिन में हो, वरना मेरे ख्याल से इस मुल्क में हादसे हो सकते हैं, पहले भी हुए हैं। इस मुल्क की फेडरेशन को ख़तरा है। बैनुल अक़वामी तौर पर हालात अच्छे नहीं हैं पाकिस्तान के हवाले से। कल आप देखें कि वो ब्रिक्स की जो मीटिंग हुई है साउथ अफ्रीका में, तो वहाँ जो उन्होंने मेंबरशिप किसको दी है? सऊदी अरेबिया, ईरान, इजिप्ट, अर्जेंटीना और टर्की को। पाकिस्तान का उन्होंने पूछा भी नहीं है। ये इंटरनेशनल हालात, हमारे इकोनॉमिकल 300+ डॉलर हो रहा है और कोई हालात अच्छे तो नहीं है। तो इलेक्शन वक्त पर हों, तो जो भी जीत कर आए वही फैसले करे बैठकर
जजेस और जनरल और ब्यूरोक्रेट्स तो फैसले नहीं करेंगे। और डॉक्टर साहब, आप तय करके आए थे सीसीआई के अंदर, यानी कि दस्तखत करके आया था उस टाइम के सीएम मुराद अली शाह साहब ने दस्तखत किए थे। पीपल्स पार्टी खामोश थी, चुप थी कि इलेक्शन जो है किस तरह। डॉक्टर साहब, एक सबसे पहले आपने कहा जो सेंसस हैं, मर्दमशुमारी है, उस नई मर्दमशुमारी के ऊपर इलेक्शन हो। आपको पता है वोटर लिस्टिंग एक रिवाइज होगी, डिलिमिटेशन होगी। डॉक्टर साहब, मुमकिन नहीं है 90 दिन के अंदर कराना। इलेक्शन कमीशन का यह मौक़िफ़ है, क्या कहेंगे? देखिए, वो डिवाइडेड बातें हैं और अभी कल का जो मौक़िफ़ है मैं उस पर ही बात करूंगा। पिछला जो मौक़िफ़ है उसको मौरक लिखेगा जो भी चीज़ें हैं। मैं आई डोंट वांट टू कमेंट ऑन इट, ठीक है ना। बाकी ये है कि वो गलत था या सही था, आई डोंट वांट टू कमेंट ऑन इट। कल का जो मौक़िफ़ पीपल्स पार्टी का है मैं उस पर बात कर रहा हूँ। उसके तहत जो मैंने पढ़ा था अखबारों में कि एक्सपर्ट्स की राय के विदाउट डिलिमिटेशन इलेक्शन हो सकते हैं, क्योंकि नईर बुखारी ने ये बात की, क्योंकि वो भी लॉयर हैं और बार के प्रेसिडेंट भी रहे हैं पाकिस्तान के। तो उन्होंने ये कहा कि ये हो सकते हैं, नहीं हो सकते हैं क्योंकि अभी इलेक्शन ही होंगे, बाकी चीज़ें बाद में होंगी। अच्छा, जो डिलिमिटेशन या जो भी है वो पंजाब और केपी में तो नहीं हो रही है, वो पंजाब, बलूचिस्तान और सिंध में होगी। तो वो भी 2-4 सीटें का इधर उधर है, तो इतनी बड़ी कोई 50-50 सीटें तो नहीं ऊपर नीचे होगी। तो कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोविजन है कि जो असेंबली टूटी है उसके बाद इजलास। सही। मुझे टेलीलाइन पे ज्वाइन किया है सीनियर रहनुमा, सीनियर सियासतदान, एमपीए रह चुकी हैं, जीडीए की फंक्शनल लीग से उनका ताल्लुक है, नुसरत सहर अब्बासी साहिबा मेरे साथ हैं। मैं आपको वेलकम करता हूं अपने शो में। बहुत शुक्रिया इम्तियाज। दूसरे तरफ एक तकसीम नजर आती है पूरे पॉलिटिकल लैंडस्केप पे। आपको कह रहा है कि पीपल्स पार्टी कह रही है खामोश थी, चुप थी, अब कह रहे हैं कि 90 दिन के अंदर इलेक्शन हो। नून लीग ने कहा कि सीसीआई में कोई तय नहीं हुआ था पीपल्स पार्टी के साथ कोई 90 दिन के अंदर इलेक्शन होंगे। पीपल्स पार्टी ने तस्लीम किया था कि नई, यानी कि डिलिमिटेशन के ऊपर और नई मर्दमशुमारी के ऊपर इलेक्शन होने। क्या कहेंगी? थैंक यू सो मच। और मेरी तरफ से जो भी गेस्ट हैं उनको अस्सलाम वालेकुम। इम्तियाज जी, इस वक्त जो कल प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है इनकी सीसीआई की मीटिंग के बाद पीपल्स पार्टी की, तो वो तो सबको ही एक तरह से नजर आ रहा था, चेहरों पे कंफ्यूजन थी। सबने इस चीज को नोट किया है कि कुछ बेचैनी है, कोई मसला है जो अब पीपल्स पार्टी जो है, पहले तो पीडीएम और पीपल्स पार्टी आपस में क्या कहते हैं, वो बहुत ही क्लोज, इतना रिश्ता कि बिलावल और मरियम का जिस तरीके से आपस में रिलेशन बहन भाइयों जैसा लग रहा था, या जो भी है बहरहाल। लेकिन इतने अरसे तक फिर ये 16 महीने जो भी इनकी हुकूमत रही, आपने देखा कितनी ज्यादा लेजिस्लेशन हुई असेंबली में, क्या कुछ नहीं हुआ। ऐसे बिल पास हुए जिस पर सभी हैरान थे कि इस पर पीपल्स पार्टी कैसे खड़ी है। आपको याद है कि सेनेट में भी एक बिल पास हुआ जिस पर रजा रब्बानी और इन सब ने, ये जो आर्मी के हवाले से था, उन्होंने अपने तहफ़्फ़ुज़ात रखे और ये किया वो किया, लेकिन फिर भी बिल पास हुए, ठीक है ना। अब मुझे बताइए कि अब जब ये चीज तो आप भी समझ रहे थे, माशाल्लाह आप भी बड़े तजिया निकाल रहे हैं और आपकी भी एक गहरी नजर है, आप भी इस चीज को समझ रहे थे कि भाई ये जो सिलसिला चल रहा है या जो हालात जा रहे हैं, ये इतना जल्दी इलेक्शन होने के नजर नहीं आ रहे हैं। और फिर जिस तरीके से केयर टेकर गवर्नमेंट बनी और जो लोग आ गए हैं, तो ये बहुत सारी चीजें, और इस वक्त जो वो इकदामात उठा रहे हैं, मतलब वो जो स्टेप्स ले रहे हैं, जो ऑर्डर्स कर रहे हैं, वो हम सब के लिए हैरान कुन है। जैसे अभी उन्होंने वफाक में कुछ उसमें कवानीन में तरामीम की भी बात की है, तो ये तो केयर टेकर का है ही नहीं, राइट ही नहीं है। तो ये सब चीजें हो रही हैं। अब पीपल्स पार्टी को लग रहा है कि ये कुछ गड़बड़ हो रही है और इलेक्शन जो है वो जो कहा जा रहा है, जो टाइम दिया जा रहा है, शायद उस पर भी ना हो, अगर फरवरी या उसका भी दिया रहा है। तो इसलिए अब इन्होंने एकदम से अपना यू टर्न ले लिया है। अब यू टर्न लेना समझ से बाहर है कि इलेक्शन होने चाहिए, मतलब आइन और कानून तो यही कहता है ना, मैं और आप तो यही कहेंगे। पीपल्स पार्टी के लिए हम हमेशा कहते रहे कि आइन और कानून की हमेशा बात करती रही है, और चूंकि 1973 का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो इन्हीं के लीडर है, हम सबके लीडर, उन्होंने उनकी तरफ से ये बना। तो आइन और कानून की तो पासदारी होनी चाहिए भाई। जो
जो टाइम फ्रेम है उस टाइम फ्रेम पे होना चाहिए केयर टेकर के 90 दिन के अंदर अंदर जो भी हो, लेकिन अब नहीं हो रहा है। और ये चीज पीपल्स पार्टी अगर ये जाहिर कर रही है दुनिया को या अपने वोटर्स को ये बताने की कोशिश कर रही है कि नहीं नहीं हम तो टाइम पर इलेक्शन चाहते हैं और हम तो आइन और कानून की पासदारी करें, तो सॉरी टू से ये गलती हो गई है उनसे कि जिस वक्त उनको करना चाहिए था उसको किया नहीं। अब तो टाइम गुजर गया है। अब अगर इस तरह प्रेस कॉन्फ्रेंस करके और आवाम को ये बताना कि नहीं हम इस पे फाइट करेंगे और हम इस पे तहरीक चलाएंगे, हम ऐसा करेंगे, तो ये आवाम जो है मेरे ख्याल में इस वक्त इस कदर फ्रस्ट्रेशन में है जो कल और परसों से बल्कि पूरे हफ्ते से ये बिलों के चक्कर चल रहा है। बिजली के बिल इतने हाई हो गए और लोग खुदकुशियां कर रहे हैं और महंगाई ने इनकी हालत खराब कर दी है। क्या पीपल्स पार्टी इसकी हिस्सेदार नहीं रही? क्या 16 महीनों में इनकी मिनिस्ट्रियां नहीं रही? क्या इन लोगों ने रूल नहीं किया पाकिस्तान पर? तो खौफे खुदा करें भाई, आप लोग उन तमाम फैसलों पे, पेट्रोल बढ़ गया तब भी आप शामिल रहे, डॉलर बढ़ गया तब भी आप शामिल रहे, IMF के पास गए तब भी आप शामिल रहे, तो कहाँ पीपल्स पार्टी शामिल नहीं रही? हर जगह उनके बगैर तो नून लीग एक फैसला नहीं ले सकती थी। तो अब इतना कुछ करके अवाम को इस जहन्नुम में आपने धकेल दिया कि इस वक्त अवाम चीखें निकल रही है, रो रहे हैं, चीख रहे हैं, अपने आप को अरेस्ट करवा रहे हैं कि कुछ भी करो हम बिल नहीं देंगे, हम आटा से चीनी दावल कहाँ से लें। ये सारी चीजें आप देखते हुए इस चीज को मेरे ख्याल में कोई डिनाई नहीं कर सकता कि अब पीपल्स पार्टी ये एक कहते हैं ना हमदर्दी वाला एक वो ले रही है आवाम से कि इनके पास ही जाना है, क्या मुंह लेकर जाएंगे, तो कोई ना कोई तो हमारे पास ऐसा हो जो हम जाकर आवाम के पास वोट मांग सकें। सही नुसरत साहब, आप और मैं इस पॉइंट पे तो मुत्तफिक हैं कि पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ एक CCI के अंदर एक था और अब दूसरा मौक़िफ़ है। अब पीपल्स पार्टी को एक दो इतराज़ात भी हैं कि जिस तरह हमारी हुकूमत ख़त्म की गई है उसके बाद सिंध के अंदर ट्रांसफ़र पोस्टिंग हुई, IG साहब तब्दील हुए हैं, चीफ सेक्रेटरी साहब तब्दील हुए हैं, पीपल्स पार्टी को यह भी तासुर दिया। पीपल्स पार्टी यह तासुर भी दे रही है कि हम एंटी एस्टेब्लिशमेंट सियासत करने जा रहे हैं, क्या कहेंगी? मुझे हंसी आ रही है। एक तो ट्रांसफर पोस्टिंग की बात पे आ जाते हैं कि भाई क्या केयर टेकर गवर्नमेंट कहना, कानून और आइन तो ये कहता है ना कि वो सियासी तौर पे नहीं होते, सियासत से उनका कोई ताल्लुक नहीं था। ये अलग बात है कि सियासी लोग आ भी जाते हैं इसमें कई पार्टियों के, लेकिन अगर इस तरह की ट्रांसफर पोस्टिंग हो रही है और अगर उस ट्रांसफर पोस्टिंग की डेप्थ में जाएं तो क्या वो सही हो रही है? क्या करप्ट लोगों को हटाकर सही लोग लाए जा रहे हैं? ये चीजें देखने की जरूरत है। अगर ऐसा है तो इट मीन्स के कुछ अच्छा होने जा रहा है। अगर किसी के खिलाफ करप्शन के केसेस अब खुलने लगे हैं तो इट मीन्स के कुछ अच्छा होने जा रहा है। तो इसमें मेरे ख्याल में पीपल्स पार्टी को एतराज नहीं होना चाहिए, बल्कि वो तो कहे कि ये अच्छी बात है कि करप्ट लोगों को हटाकर या उनके खिलाफ आप करप्शन के केसेस लेके आ रहे हैं। तो ये हालांकि 15 साल बहुत बड़ा टाइम पीरियड होता है पीपल्स पार्टी का सिंध पर हुकूमत करने का, तो अब ये लाजमी है इतने अरसे तक अपने लोग रखे हुए हैं, अपना सब कुछ यूं अपना घर सिंध किया हुआ था, जो मर्जी चाहो जिसको उठा के जहाँ रखो, जिसको चाहो 5 ग्रेड का उठाकर 21 पे रख दो, अपने PA बनाए हुए उनको 10-10 लाख तनख्वाहें दिए जा रही हैं। तो ये सारी चीजें इन्होंने ऐसे की हुई थी कि जैसे हमारा अपना घर, अपने घर में जैसे फैसले लो, जिस तरह को कौन पूछने वाला है भाई, वैसे भी सूबों के अपने पावर्स हो गए। तो इन सब सारी चीजों को देखते हुए बेचैनी हो रही है। दूसरी चीज आपने कही कि दूसरी चीज आपने क्या कही इम्तियाज? सबसे पहले इन्होंने कहा था कि हम जो है हम एक तो ट्रांसफर पोस्टिंग, दूसरा एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ सियासत करने जा रहे हैं। हाँ जी, एस्टेब्लिशमेंट की गोद में पलकर आई पार्टी, मुझे समझ नहीं आता कि क्या ये पीपल्स पार्टी को कहना, हाँ बेनजीर भुट्टो या उनसे पहले कुछ ऐसा था कि कुछ हमें समझ आता था कि एस्टेब्लिशमेंट से कभी कभी फाइट भी होती थी और कभी सख्त रद्द अमल भी आता था, लेकिन हमने कई जगह देखा कि कई जगह हमने इनको एस्टेब्लिशमेंट के बिल्कुल करीब प्रो होते देखा। तो ये सारी चीजें अगर कोई तारीख को भूलना चाहे तो अलग चीज है, लेकिन अवाम और हम जैसे लोग मेरे ख्याल में इस चीज को भूल नहीं पाते। हम इन्हीं चीजों से सीखते हैं और इन्हीं चीजों को लेकर आगे बढ़ते हैं। तो ये कहना और इस तरह की अब इस वक्त बातें कहना या इस तरह की प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अवाम के पास जाना, ये हमदर्दी है और ये सिर्फ डर है, खौफ है कि क्या लेकर स्लोगन लेकर जाएं अवाम के पास। हमने तो कुछ छोड़ा ही नहीं है अवाम से वोट लेने के लिए। अब पीपल्स पार्टी का आखिरी सवाल आपसे करने जा रहा हूं। पीपल्स पार्टी का ये भी मौक़िफ़ है कि इनको तो हमने 2000 फंक्शनली को 2008 से कंटिन्यू शिकस्त देते आ रहे हैं। अब ये इलेक्शन जब भी होती हैं आके एक्टिव होते हैं
और इनके पीछे कोई ना कोई कुव्वत जरूर है, इसका क्या जवाब देंगे? देखिए, कुव्वत तो किसके पीछे नहीं होती, कुव्वत किसका नाम कह रहे हैं? अगर ये कह रहे हैं हमें कि हम फौज की पार्टी, जो हमेशा ये हमें कहते रहे कि ये फौज इनके पीछे, या फौज तो सबकी है भाई, फौज तो पूरे पाकिस्तान की है, फौज है तो हम है, ये इससे कोई दो राय नहीं है कि हमारी पाक फौज, हर कोई पाक फौज को सलाम करता है और करना भी चाहिए। ये इस तरह की बातें कहकर कोई दूसरे को बेवकूफ ना बनाए। और दूसरी चीज कि हाँ, 2008 से इन्होंने हमें कई हलकों में शिकस्त दी, उसके बहुत ज्यादा कॉन्सिक्वेंसेज है जो इन्होंने वहां पर हमारे हलके बदल दिए, हमारे लोगों को वहां पर FIR दर्ज करा के उनके खिलाफ केसेस किए, अपने लोग वहां पर रख दिए। और 2008 से इलेक्शन इनके लिए कोई बड़ी बात नहीं थी। इलेक्शन कमीशन इनका खास बंदा बैठा हुआ जो इन्हीं के उस पर चलता रहा, तो इलेक्शन जीतना पीपल्स पार्टी की कोई बड़ी बात नहीं थी। लेकिन अगर सही तरीके से इलेक्शन हो, फेयर हो और उसकी सही तरीके से देखा जाए, तज्जिया किया जाए, उसको सही तरीके से किया जाए, तो मेरे ख्याल में अब सही तरीके से आपको पता चलेगा कि इलेक्शन में रिजल्ट कैसे आते हैं। बड़ी मेहरबानी नुसरत सहर अब्बासी साहिबा, आपने टाइम दिया। डॉक्टर साहब, एक 15 साल इक्तिदार में रहे हैं आप, कारकर्दगी आपके सामने सिंध के अंदर, लोग बेरोजगार, इंडस्ट्रियलाइजेशन, ये चीजें तो नहीं हुई। ब्रेक के बाद जब हमने ब्रेक का टाइम, ब्रेक के बाद आते हैं डिस्कशन पर। वेलकम बिरादरी, मुझे टेलीलाइन पे ज्वाइन किया है बैरिस्टर राजा अंसारी साहब, नून लीग के सीनियर रहनुमा, और स्टूडियो में मोहतरम जनाब डॉक्टर करीम ख्वाजा साहब, पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा, सेनेटर रह चुके हैं, वो मेरे साथ स्टूडियो में। बैरिस्टर साहब, मैं आपको वेलकम करता हूं अपने शो में। बैरिस्टर साहब, एक तकसीम नजर आती है डेट के ऊपर, यानी कि तारीख के ऊपर। यानी तकसीम तो यह है कि पीपल्स पार्टी कह रही कि हमने CCI में कहा था कि 90 दिन के अंदर इलेक्शन हो, और नून लीग कह रही कि तो ऐसी कोई बात तय नहीं हुई थी, कोई 90 दिन के अंदर इलेक्शन है। नून लीग चाहती है कि इलेक्शन डिले हो, डिलिमिटेशन हो, सब चीजें हो, उसके बाद ही हो, इलेक्शन कमीशन करवाए। क्या कहेंगे इसके ऊपर? देखें मीर साहब, हम हरगिज ये नहीं चाहते कि इलेक्शन डिले। हम किसी भी मारवाए आइन इक़दाम की कभी हिमायत नहीं करते। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून पाकिस्तान की मुहब्बे वतन जमात है, पाकिस्तान के आइन के साथ खड़ी है हमेशा। हमारी भी एक तारीख है, हमने डिक्टेटर परवेज मुशर्रफ के डिक्टेटरशिप का मुकाबला किया है, हम पाकिस्तान के आइन की बालादस्ती के लिए बड़ा किरदार अदा किया है। लेकिन इस वक्त जो सूरत हाल है वो ये है कि एक मर्दमशुमारी हो चुकी है और आईनी रिक्वायरमेंट है कि मर्दमशुमारी जब बैरिस्टर साहब एक सेकंड आप साहब से मैं बात करता हूं, आप टेलीफोन लाइन पे ही रहें। डॉक्टर साहब, नून लीग की एक तारीख अपनी जद्दोजहद की, इसमें भी कोई शक नहीं है, और नून लीग का पॉइंट ऑफ व्यू क्लियर है कि इलेक्शन कमीशन का करवाना काम है। क्या कहेंगे? इलेक्शन तो 90 डेज में होने चाहिए, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन ये कहता है, और उससे बियॉन्ड अगर बात जाती है तो फिर आप समझें कि दूसरे लफ्ज़ों में माशला लग गई, तीसरा तो कोई हल ही नहीं है। उसका मतलब ये हुआ कि फिर स्क्वायर वन पर हम आ गए 99 से। तो 90 डेज में होनी चाहिए। जो आने वाले दिनों में जो चीज़ें नज़र आ रही हैं मुझे कि 90 डेज में होने चाहिए। इलेक्शन कमीशन अब कुछ दिनों में फ़ैसला कर देगा, वरना ये अदालतों में चली जाएगी बातें। ऑलरेडी बार काउंसिल शायद गई है अदालत में 90 डेज के हिसाब से। बेहतर है कि ये जो इलेक्शन कमीशन 90 डेज में करवा दे। देर की सूरत में नहीं, हमें नुकसान, हमें फ़ायदा होगा, नुकसान होगा, और हर पॉलिटिकल पार्टी को नुकसान ही होगा, क्योंकि फिर वो बहुत बड़ी लंबी रातें आ जाएंगी। और मैं नहीं चाहता हूँ कि हम जैसे वर्कर नहीं चाहते हैं कि लंबी रातें हमारे यंग जनरेशन और बच्चे वो फेस करे जो हमने, हमारे ख़ानदानों ने, हमारे बुज़ुर्गों ने लंबी रातें देखी हैं। इलेक्शन 90 डेज में किसी सूरत में होने चाहिए। डॉक्टर साहब, 15 साल की आपकी हुक्मरानी, जिस तरह नुसरत सहर अब्बासी साहिबा कह के गई है, कोई सिंध के अंदर बेहतरीन नज़र नहीं आया। सिंध तब्दील हो चुका है, लोग सोच रहे हैं अब पीपल्स पार्टी को बार बार इक़्तिदार देकर ना कोई रोजगार मिला, ना कोई ऐसी चीज हुई। क्या कहेंगे? रोजगार हमने दिए हैं शुरू में, फिर NFC के मद में पैसे नहीं मिले तो नहीं हो सका। रोड रास्ते भी हमने दिए हैं, बाकी आवाम का फैसला है, जो करे आवाम ही फैसला करेगा। जो हमारे ओपोनेंट पार्टीज़ हैं जिनका जिक्र आप कर रहे हैं, इनके 71 से हमारे मुकाबले हो रहे हैं सारे पाकिस्तान में।
तो कभी हम हारते हैं, कभी हम जीतते हैं, उसका तो कोई इशू नहीं है, इलेक्शन होने चाहिए। बाकी फैसला तो आवाम ने करना है ना, क्यों किसको वोट देता है। डॉक्टर साहब, पंजाब के अंदर जब निगरान सेटअप था तो उधर आपको आइन भी याद नहीं था, उधर आपको आइन की वायलेशन भी याद नहीं थी, उधर तो आप चुप थे, खामोश थे, 90 दिन से ज्यादा चल रहा है। केपीके में भी यही हाल है, वहां आइन नहीं था, पीपल्स पार्टी, वहां कोई ये नहीं था कि आइन की वायलेशन है। देखिए, ये अनफॉर्चुनेट है, उस पर मैं ज़्यादा कमेंट्स नहीं करना चाहता हूँ। आने वाले दिनों में इन चीज़ों का जवाब हमें देना पड़ेगा, हम सब पॉलिटिकल पार्टीज़ को देना पड़ेगा, मोहरक के सामने भी हम जवाब देना पड़ेगा। अगर कहीं गलतियाँ हुई हैं तो उसका भुगतना पड़ेगा, और आवाम भी सवाल करेगी। डॉक्टर साहब, आप हो, नून लीग हो, इतनी जल्दी कानून साजी की, न उसके ऊपर डिस्कशन, बहस नहीं होती, कुछ नहीं हुआ। इतनी जल्दी कानून साजी कहाँ होती है? उसके ऊपर रिसर्च होती है, एक डिबेट होती है, फिर काफ़ी ऐसी चीज़ें होती हैं, बाद में जाके कानून बनता। कंप्रोमाइज़ तो किए हैं पॉलिटिकल पार्टीज ने, नून लीग ने और आपने। मैंने इसका जवाब दे दिया है कि आने वाले दिनों में मोहरक या आवाम ज़रूर पूछेंगे हमसे, हम सब से, और फिर आवाम की मर्जी। डॉक्टर साहब, यानी कि 15 साल अब जब आवाम के पास आप जाएंगे तो आप क्या बताएंगे कि आपने 15 साल में क्या सिंध के अंदर किया है? सिंध के हर ज़िलों में कुछ ना कुछ काम हुआ है, और उस ज़िलों में या छोटे शहर हो या बड़े शहर हो या मेट्रोपॉलिटन सिटी हो, कुछ ना कुछ तो हुआ है। रोड रास्ते बने हैं, एजुकेशन में, हेल्थ में, दीगर चीज़ों में, रोज़गार में तनख्वाहें बढ़ाई है हमने। बहुत काम नहीं भी हुआ है, मगर ये कि एट एंड ऑफ द डे तो आवाम को फैसला करना है। तो दोनों सूरतों में आवाम जो भी फैसला करे, इलेक्शन वक्त पर होना चाहिए सारे पाकिस्तान में। राजा साहब, थोड़ा टेक्निकली थोड़ी सी कोई चीज़ थी, इसीलिए मैंने आपकी बात को, कता कलामी माफ़ हो, माजरत हो, उसके लिए मैंने रोका। नून लीग का मौक़िफ़ आप बयान करें कि 90 दिन के अंदर इलेक्शन हो या ना हो। हेलो, आवाज आ रही है? राजा साहब, आवाज आ रही है आपको? लाइन ड्रॉप हुई है, और लाइन में डॉक्टर साहब अपना बात करें, बैरिस्टर साहब। राजा अंसारी साहब, बैरिस्टर राजा अंसारी साहब नून लीग के रहनुमा हैं, और डॉक्टर करीम ख्वाजा। डॉक्टर साहब, मतलब आप 15-16 महीने आपके भी थे, और बिजली के बिल, मेरे साथ टेलीलाइन पे हैं बैरिस्टर राजा अंसारी साहब। आप क्या कहेंगे बैरिस्टर साहब के 90 दिन के अंदर पीपल्स पार्टी ने कहा कि इलेक्शन होने चाहिए, और नून लीग ने कहा कोई ऐसी बात तय नहीं हुई थी सीसीआई के अंदर पीपल्स पार्टी के साथ, क्या कहेंगे? मैं यही अर्ज कर रहा था कि देखें, इससे पहले जब पंजाब में और केपीके में 90 दिन के अंदर इलेक्शन करवाने पे जोर दिया जा रहा था, उस वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने सिंध में एक ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस बुलाई थी, जिसमें हम भी गए थे। तो हमने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ मिलकर ये मौक़िफ़ रखा था कि ठीक है, ये बात दुरुस्त है कि आइन में 90 रोज के अंदर इलेक्शन का जिक्र है, लेकिन चूंकि पूरे मुल्क में एक दफा एक साथ इलेक्शन होने चाहिए और ये एक डिवीजन कायम हो जाएगा, इसलिए इलेक्शन एक साथ होने चाहिए। अगर ये आईनी थोड़ी बहुत गुंजाइश निकल अभी आती है और उससे हम थोड़ा बियॉन्ड द कॉन्स्टिट्यूशन चले भी जाते हैं मुल्क की खातिर, मुल्क के यकजहती की खातिर, तो हमें जाना चाहिए। पीपल्स पार्टी उसमें हमारे साथ थी। इसी तरीके से मैं समझता हूँ कि अभी भी क्योंकि मर्दमशुमारी हुई है, अब उस पर डिलिमिटेशन होनी चाहिए। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान 3 महीने में क्या 2 महीने में डिलिमिटेशन करवा के 3 महीने में इलेक्शन करवा ले हमारे तराकों पे। अगर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को कुछ टाइम दरकार है, तो मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान के लोगों का ये हक है कि नई मर्दमशुमारी के मुताबिक, नई हल्का बंदियों के मुताबिक इलेक्शन होने चाहिए। अगर उसमें 1-2 महीने आगे पीछे हो जाते हैं तो उसमें कोई हर्ज नहीं है। उसको आप यूं ना समझें कि कोई मारवाए आइन कोई अमल हो रहा है। उसमें ये आप उसको बिल्कुल उसी तरह जिस तरह पहले केपीके में और पंजाब में इलेक्शन देर से हुए और हमने कहा कि मुल्क की खातिर हम ये कर रहे हैं, इसी तरीके से इस पाकिस्तान की वहदानियत को मद्देनजर रखते हुए, पाकिस्तान की भलाई को मद्देनजर रखते हुए और पाकिस्तान के लोगों के जमहूरी हक को मद्देनजर रखते हुए मैं समझता हूँ कि हमें अगर ये मौक़िफ़ अपनाना पड़े कि हमें इलेक्शन अगर कुछ अर्सा डिले हो भी जाते हैं लेकिन नए मर्दमशुमारी और नए हल्का बंदियों के मुताबिक होने चाहिए, तो इसमें कोई हर्ज नहीं है। इसमें आप कंस्पायरेसी थ्योरीज को तलाश ना किया जाए, बल्कि इसको उसी तरह देखा जाए जैसे हम पहले
पंजाब और केपी में 90 दिन के अंदर इलेक्शन हम नहीं करवा रहे थे और उसमें हम पीपल्स पार्टी के साथ खड़े थे, बिल्कुल उसी तरह उसको देखा जाना चाहिए। अब नून लीग को सूट नहीं कर रहे इलेक्शन, नून लीग की कारकर्दगी बेहतर नहीं है, पीटीआई का भी एक सियासी खौफ है, क्योंकि सबसे ज्यादा डेंट जो आपके वोटर्स को और आपको, आपकी सियासी क्रेडिबिलिटी को, पॉपुलैरिटी को, वो सबसे ज्यादा तहरीक इंसाफ ने किया। आपका वोटर काफी उस तरफ चले गए। ये भी तासुर दिया जा रहा है कि नून लीग को इलेक्शन सूट नहीं करते जल्दी, कुछ 7-8 महीने आगे इलेक्शन हो और निगरान हुकूमत की भी कारकर्दगी कोई बेहतर नहीं होंगे। जिस तरह पेट्रोल बढ़ रहा है, डॉलर बढ़ रहा है, सब चीजें बढ़ रही हैं, इसी वजह से नून लीग के दिन जो हैं वो हुक्मरानी जो है ना वो अवाम जल्दी भूल जाएगी, ये भी वजह है। देखिए ऐसे नहीं होता मीर साहब, अगर हम थोड़ी देर के लिए ये मान भी लें, फिर भी मुझे ये बताएं ना कि अगर 2 महीने बाद इलेक्शन हो जाएंगे तो उसमें कुछ 2 महीनों में क्या तब्दीली आ जाएगी। ऐसा हरगिज नहीं है। लोग जानते हैं अब इस वक्त सोशल मीडिया का दौर है, गांव हो, देहात हो, शहर हो, हर जगह पे मोबाइल फोन के जरिए, सोशल मीडिया के जरिए लोगों को पता है कि ये जो महंगाई हुई या इस तरह जो भी डॉलर की कीमतें बढ़ी हैं या पाकिस्तान में जो मईशत का बेड़ा गर्क हुआ है, इसके पीछे कौन लोग थे। वो कौन लोग थे जिन्होंने कहा कि हम IMF जाने से ज्यादा बेहतर है कि हम खुदकशी कर लेंगे, और लेकिन फिर कड़ी शराइत पर IMF से मुआहदे किए। लोगों को सब पता है, लोगों को इस बात का इल्म है कि हमने किस तरह अपनी सियासत दाव पे लगाकर रियासत को बचाया। तो ये 2 महीने में 3 महीने का ये किस्सा नहीं होता कि आप किसी को भी या पाकिस्तान के आवाम के वोट की जो राय है उसको आप यकसर तब्दील कर लें। ये इस तरह नहीं होता है। ये बिल्कुल गलत बात है कि मुस्लिम लीग नून को जल्दी इलेक्शन सूट नहीं कर रहे या उनको बाद में इलेक्शन सूट कर रहे हैं। या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी तो हमारी इसी PDM में अलाय थी, तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अगर आज ये कह रही है कि 90 दिन के अंदर इलेक्शन करवाया जाए, तो क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को 90 दिन के अंदर इलेक्शन सूट करते हैं? अगर इसी बात को मान लिया जाए कि जी वो कारकर्दगी ठीक नहीं थी, तो वो गवर्नमेंट तो हमने साथ की है, दूसरे के साथ मिलकर की है। तो कहने का मकसद ये है कि हमें समझदारी से काम लेना चाहिए। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एक मुल्क की, मैं समझता हूँ, जमहूरी जमात है, उसी तरह मुस्लिम लीग नून भी एक बहुत बड़ी जमहूरी जमात है, और हर जमात का अपना अपना मौक़िफ़ है, और हम एक दूसरे के मौक़िफ़ की इज्जत करते हैं, हम एक दूसरे के मौक़िफ़ को समझते हैं। और मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने अगर ये मौक़िफ़ रखा है कि आइन के मुताबिक 90 दिन के इलेक्शन होने चाहिए, तो हम उस मौक़िफ़ की इज्जत करते हैं। इसी तरह हमारे मौक़िफ़ की भी इज्जत होनी चाहिए कि पाकिस्तान के लोगों का ये जमहूरी हक है कि अगर वो गिने जा चुके हैं तो फिर हल्का बंदियाँ ज़रूर होनी चाहिए और उसके मुताबिक इलेक्शन होने चाहिए, ताकि उसका फ़ायदा भी हो सके लोगों को, वरना लोगों को उनकी गिनती का फ़ायदा नहीं होगा। सही। डॉक्टर साहब, आपको लग रहा है कि नून लीग को इलेक्शन सूट नहीं कर रहे, वजह यही है, इसीलिए नून लीग डिले चाहती है इलेक्शन का? नहीं, ये तो अब दिलों का खुदा जानता है, मुझे पता नहीं है, मगर हम चाहते हैं कि इलेक्शन हो, और अगर वो प्रीवियसली डिले हुए हैं तो उसका जवाब भी हमें और सब पार्टीज़ को देना पड़ेगा कि वक्त पर नहीं हुए हैं, और उसके कॉन्सिक्वेंस अगर ये भी देर हो जाते तो देन देयर इज़ अ माशाल्लाह। तो 2-3 महीने की बात नहीं है। देन मार्च 3 के बाद तो आपकी सेनेट चली जाएगी 50%, और आपके चेयरमैन सेनेट भी नहीं होगा, नहीं डिप्टी से चेयरमैन होगा, इलेक्टोरल कॉलेज भी नहीं होगा। तो ये क्या मतलब हुआ? मतलब ये है कि परवेज़ मुशर्रफ ने इसी तरह चालाकी की और इलेक्शन जो सेनेट है उसको जो है 1-1.5 साल के बाद जो है वो ख़त्म हो गया। जब मुशर्रफ आया था सेनेट वॉज देयर, और सेनेट गया है 2001 में या 2002 की स्टार्ट में। तो ये चालाकियाँ हैं, और हमें सोचना चाहिए कि देखें ये जो सख्त जदोजहद जो है उसमें इस वक्त जो पीपल्स पार्टी ने ज़्यादा की है। अब दूसरों पर मैं कमेंट्स नहीं करना चाहता हूँ। तो बाकी ये कि स्क्वायर वन पर और हमारे बच्चे वो स्ट्रगल करें, नौजवान फंसें, बेहतर है कि 90 दिन में हो। बाकी आर्गूमेंट्स बेकार हैं कि 3 महीने डिले हो, 2 महीने डिले हो, व्हाट 2 महीने 3 महीने। बैरिस्टर साहब, डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि मतलब तो सिस्टम जा सकता है, और जिस तरह इलेक्टोरल कॉलेजेस की बात की कि सेनेट के अंदर जो 50% जाएंगे सेनेटर्स, तो आपके चारों सूबों की असेंबलियों का होना बहुत जरूरी है। बैरिस्टर साहब देखें, डॉक्टर साहब एक आइडियोलॉजिकल बात कर रहे हैं और मैं उससे 100% मुत्तफिक हूँ। इसी तरह अगर कौमों की जिंदगियों में इसी तरह होता रहे तो फिर लाजमी बात है अनडेमोक्रेटिक
फोर्सेस के लिए रास्ते हमवार होते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। बिल्कुल डॉक्टर साहब ठीक कह रहे हैं और ये आइडियोलॉजिकल बिल्कुल एक दुरुस्त बात है। इसी तरह हर जमहूरियत पसंद शख्स को सोचना चाहिए, मैं भी यही सोचता हूँ, लेकिन बदकिस्मती से मेरे मुल्क का निजाम इस तरह का नहीं है। इसलिए हमें पाकिस्तान की ग्राउंड रियलिटीज को देखते हुए कुछ जगहों पे सियासी अंदाज में आगे बढ़ना पड़ेगा। अगर हम अपने फैसलों में रिजिड हो जाएंगे तो हो सकता है हम सियासी मंजरनामे से हट जाएं, और अगर हम सियासी मंजरनामे से हट जाएंगे तो फिर जरदारी साहब का वो नारा पाकिस्तान खपे, उसका जो फायदा होगा पाकिस्तान के जमहूरी निजाम को, वो खत्म हो जाएगा। इसलिए हम लोगों को, तमाम सियासी कुव्वतों को मिलकर पाकिस्तान की मौजूदा जो इस वक्त कंडीशन है और जो ग्राउंड रियलिटीज हैं उसमें रहते हुए फैसले करने पड़ेंगे। और वो इस बात का तकाजा करते हैं कि हमें अपने रवैयों में थोड़ी बहुत लचक दिखानी पड़ेगी, ताकि हम लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजी के अंदर मार्शल लॉ का रास्ता हमेशा के लिए रोक सकें। और अगर हम कोई टार्जन बनने की कोशिश करेंगे तो फिर मैं समझता हूं कि हमें हमारे रास्ते अभी से रोक दिए जाएंगे, और फिर पाकिस्तान में जो तब्दीली पसंद जहन है वो मायूस होंगे, और फिर शायद हमें मजीद और टाइम लग जाए पाकिस्तान में एक मुस्बत तब्दीली लाने के लिए। इसलिए इस वक्त जरूरत इस अमर की है कि हम सब मिलकर इस सारे सिस्टम को समझें और समझदारी के साथ फैसले करें, ताकि आने वाली नस्लों को हम कम से कम तारीख में लिखा जाए कि एक ऐसा दौर भी आया कि सियासी जो रहनुमा थे उन्होंने समझदारी से काम लिया और अपनी सियासी हिकमत अमली से हर वो रास्ता बन गया जिससे डिक्टेटरशिप पाकिस्तान में आ सकती थी। डॉक्टर साहब, बैरिस्टर साहब आपकी बात को सेकंड ही कर रहे हैं कि हम सब जमहूरी पसंद लोग जितने भी हैं इस निज़ाम को मजबूत करें और जमहूरियत ही चलनी चाहिए, पार्लिमानी निज़ाम हुकूमत ही होनी चाहिए, क्या कहेंगे? देखें, मुझे इनके लिए बड़ी रिस्पेक्ट है और इनके वालिद की बड़ी कुर्बानियाँ हैं डेमोक्रेसी और मार्शल लॉ के ख़िलाफ़। तो मैंने अपना पॉइंट ऑफ व्यू बता दिया है। अब मैं इस पर क्या तबसरा करूं, मैंने अपना पॉइंट ऑफ व्यू बता। बड़ी मेहरबानी, आपने डॉक्टर साहब टाइम दिया। बैरिस्टर साहब, आपकी बड़ी मेहरबानी। अब मुल्क के अंदर आइन तो पाकिस्तान का कहता है कि 90 दिन के अंदर इलेक्शन हो, लेकिन बदकिस्मती के साथ हमारी कुछ रवायात, यानी कि आपको पता है ये वाहिद किताब है जो मुकद्दस किताब है जो हमेशा हर दौर में जिस तरह वायलेशन हुई है इसी से इनकार भी नहीं। यानी कि केपी के पंजाब के अंदर अभी तक निगरान सेटअप चल रहा है, 3 महीने से ज़्यादा हो गया है, लेकिन वहाँ आपको आइन नज़र नहीं। पीपल्स पार्टी करेगी 90 दिन के अंदर इलेक्शन हो, लेकिन उनका पॉइंट ऑफ व्यू है अपना। वो कहते हैं सीसीआई में तय हुआ था, लेकिन नून लीग कहती है सीसीआई में ऐसी कोई बात तय नहीं हुई थी। इसी के साथ दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।